हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे मिडाइवल हिस्ट्री के आगे जो टॉपिक है इसे कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ चैप्टर 2। ये भी हमारा अर्ली मिडाइवल से ही रिलेटेड है, विच इज़ द पीरियड फ्रॉम 600 से लेकर के 750 सीई तक का पीरियड होगा, जहाँ पर हमारे सदर्न इंडिया की हिस्ट्री को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम उसके और चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। उससे पहले मैं आपको अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के बारे में ही बताना चाहती हूँ कि आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मेरा चैनल है, यहाँ पर भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे चैनल का नाम, टेलीग्राम चैनल का नाम मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आप वहाँ से भी जो है ज्वाइन कर सकते हो, और इस चैनल के जो पोस्ट हैं वहाँ पर भी आपको चैनल का जो क्यूआर कोड होगा वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ से आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फॉर द पीडीएफ ऑफ दीज नोट्स। ये जो स्लाइड्स हैं इनकी पीडीएफ फॉर्म, इनके नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पीरियड फ्रॉम 600 से लेकर के 750 सीई ऑफ सदर्न इंडिया। तो हमने लास्ट जब देखा था, हमने लास्ट नॉर्थ इंडिया की बात की थी। हमने नॉर्थ इंडिया की बात की थी। नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टाइमलाइन देखा था वो भी हमने कौन सा देखा था, 600 से 750 सीई का टाइम था, जहाँ पर हमने हमारे दो डायनेसिटीज़ जो आई थी बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जहाँ पर हमने पुष्यभूतिस को देखा, मखौरीज को देखा। तो यहाँ पर हमारे पुष्यभूतिस को हमने देखा, पुष्यभूतिस को हमने देख लिया था, और साथ में मखौरीज को देख लिया था। दीज वर द मेजर डायनेसिटीज विच वी हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पर हमने मैत्रिकास को भी देखा है, बट यहाँ पर मैं आपको पुष्यभूतिस और मखौरीज, ये दो मेजर डायनेसिटीज के बारे में ही यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। तो इनको हमने यहाँ पर देखा था इन नॉर्थ इंडिया अराउंड 600 टू 750 सीई। तो अब हम हमारे साउथ इंडिया में देखेंगे, हमारे साउथ इंडिया में देखेंगे, हमारे साउथ इंडिया में हम देखेंगे टाइम पीरियड होगा हमारा सेम, विच इज 600 टू 750 सीई। 600 टू 750 सीई। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे, यहाँ पर अलग अलग डायनेसिटीज को देखेंगे, जैसे कि पल्लवास को देखेंगे, पल्लवास को देखेंगे, चालुक्यास को देखेंगे, चालुक्यास को देखेंगे। साथ में यहाँ पर हम देखेंगे पांड्यास ऑफ मदुरई, पांड्यास को देखेंगे, पांड्यास को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पल्लवास, चालुक्यास और पांड्यास, तो यहाँ पर हम इन तीन डायनेसिटीज़ को देखेंगे। तो ये थी हमारे साउथ इंडिया के बारे में छोटा सा मैंने एक डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिया है, जो हम आज डिस्कस करेंगे हमारे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम हमारे अर्लियर देखें, हमारे जो अर्लियर क्लासेस थी उसमें अगर हम देखें तो हमने एक पीरियड डिस्कस किया था, दैट इज़ 300 से 750 सीई का। दिस इज़ द पीरियड विच मार्क्स द सेकेंड हिस्टोरिकल फेज। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड हिस्टोरिकल फेज है, विच इज़, तो सबसे पहले तो सेकेंड हिस्टोरिकल फेज को देखेंगे कि सेकेंड हिस्टोरिकल फेज जो है ये कौन से एरा को, कौन से टाइम को बोला जाता है। ये बोला जाता है अराउंड 300 से लेकर के 750 सीई का जो टाइम पीरियड था, इसे बोला जाता है दिस इज़ द सेकेंड हिस्टोरिकल फेज। ये हमें हमारे विंध्यांस में, हमारे साउथ में देखने को मिलेगा। और हमारा जो फर्स्ट पीरियड था, आपने ये तो सोच रहे होंगे ना कि अभी ये सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट हिस्टोरिकल पीरियड कौन सा होगा, फर्स्ट हिस्टोरिकल, तो फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज कौन सा होगा, फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज कौन सा होगा,
फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज जो रहा है हमारा, उसका टाइम पीरियड रहा है अराउंड 200 से लेकर के 300 सीई तक। 200 से लेकर के 300 सीई तक का ये हमारा फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज रहा है। और यहाँ पर हम इसे डिस्क्राइब करेंगे कि हमने फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज की ही बात करेंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया। लेट मी डू इट हियर। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको दिखा रही हूँ कि हमने कौन कौन सी चीज़ें थी जो यहाँ पर डिस्कशन किया था जिनके बारे में। तो यहाँ पर हमने मेजर किंगडम्स को यहाँ पर डिस्कस किया था। फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज में हमने हमारे मेजर किंगडम्स को डिस्कस किया था। हमने हमारे मेजर किंगडम्स देखे, मेजर किंगडम्स को देखा, और वो कौन कौन से थे। देवर सतवाहनास, द चोलास, चेरास, पांड्यास। सतवाहनास में हमने देखा था, चोलास देखे थे, चेरास को देखा था, पांड्यास को देखा था। ये हम आपको अभी याद आ चुका होगा कि हमने इनके बारे में डिस्कशन किया था। कहीं ना कहीं तो याद तो आया होगा कि हमने इनके बारे में पढ़ा था, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही था। तो अगर हम बाद में अगर इस पीरियड में और चीज़ें मार्क करें, दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द अपेयरेंस ऑफ न्यूमरस क्राफ्ट। यही जो पीरियड था, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ क्राफ्ट्स देखे थे, नंबर ऑफ क्राफ्ट्स देखे थे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड की बात की थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड की यहाँ पर हमने बात की। हमने यहाँ पर कॉइन्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ देखा था, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कॉइन्स का यूज़ हो रहा था। वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ कॉइन्स, वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ कॉइन्स यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर हमें टाउन्स देखने को मिले। साथ के साथ हमें देखने को मिला दैट दिस पीरियड ऑफर्ड पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म एज इट इज़ एविडेंट इन द एक्सटेंसिव बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। तो ये हमें बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट से हमें दिखाई दिया था, क्योंकि पैट्रोनेज बुद्धिज़्म को भी मिल रहा था। आंध्रा और महाराष्ट्र के रीजन्स में बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज मिल रहा था। तो और हमें यहाँ पर केव इंस्क्रिप्शन देखने को मिला जो पॉइंट करते थे टुवर्ड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म इन द सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट फेज की यहाँ पर बात करें, फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज, यहाँ पर हमें पता लगा कि बुद्धिज़्म को पैट्रोनेज मिल रहा था, बुद्धिज़्म को पैट्रोनेज मिल रहा था। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चली, जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स मिले हैं हमें इन आंध्रा एंड महाराष्ट्र। हमें बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जो मिले, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ये हमें मिले हैं आंध्रा, महाराष्ट्र। इन दोनों रीजन्स में हमें बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, जहाँ से ये एविडेंस हमें पता लग पाया है, ये प्रूफ मिला है कि बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज मिल रहा था। और साथ के साथ हमें केव इंस्क्रिप्शंस भी मिली, केव इंस्क्रिप्शंस भी मिली, जिन्होंने ये पॉइंट किया, दे पॉइंटेड टुवर्ड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म इन द सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। कि तमिलनाडु में इंस्क्रिप्शंस से हमें एक एविडेंस मिला कि तमिलनाडु में बुद्धिज़्म
बुद्धिज़्म प्लस जैनिज़्म को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो पैट्रोनाइज किया जा रहा था, इनका एग्जिस्टेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था। जैनिज़्म, इन दोनों का हमें एग्जिस्टेंस दिखाई दिया, इनका एग्जिस्टेंस दिखाई दिया था। तो एग्जिस्टेंस हमें दिखाई दिया हमारे केव इंस्क्रिप्शंस के एविडेंसेस की वजह से। और हमें यहाँ पर जो एपिग्राफ्स मिल रहे थे, एपिग्राफ मिल रहे थे, एपिग्राफ्स जो कोई भी स्ट्रक्चर्स होती हैं ना, स्टैचूज बने होते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई लाइंस लिखी होती हैं, एपिग्राफ्स लिखे होते हैं, ये उन्हें बोला जाता है। छोटी छोटी सी लाइंस जो है, एक पंक्ति में कुछ लिख दिया, एक प्रोज में लिख दिया, एक सेंटेंस में कुछ लिख दिया, दीज वर नोन एज द एपिग्राफ। कोई भी स्टैचू मिल जाए, कोई मॉन्यूमेंट मिले, उसके ऊपर एक लाइन में साथ में जो राइटर है वो अपना नाम लिख दे और एक काव्य लिख दे, वहाँ पे एक प्रोज लिख दे, एक सेंटेंस लिख दे, उसके नीचे कोई अपना नाम लिख दे, ठीक है, वो बोला जाता है एपिग्राफ। ये जो एपिग्राफ मिले हैं, ये ज़्यादातर लिखे हुए होते थे प्राकृत लैंग्वेज में। ये एपिग्राफ हमें प्राकृत लैंग्वेज में ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। तो ये थी हमारे फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज की बात जो हमने देखी थी। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड हमारा हिस्टोरिकल फेज को देखें, तो सेकंड हिस्टोरिकल फेज को अगर हम देखें, और यहाँ पे कलर चेंज कर दे इसका थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड हिस्टोरिकल फेज। इसका जो टाइम पीरियड रहा है, ये हमने बात की अराउंड 300 से लेके 750 सीई तक का रहा है। तो सेकेंड हिस्टोरिकल फेज में हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमें 3 मेजर किंगडम्स दिखाई देंगे। यहाँ पर 3 मेजर किंगडम्स, 3 मेजर किंगडम्स, 3 मेजर किंगडम्स ऑफ दिस एरा वर ऑफ द पल्लवास। यहाँ पर हमें एक दिखाई देंगे हमारे पल्लवास, पल्लवास ऑफ कांची, कांची। सेकेंड दिखाई देंगे चालुक्यास, चालुक्यास ऑफ बादामी, ऑफ बादामी। थर्ड दिखाई देंगे हमें यहाँ पर पांड्यास, पांड्यास ऑफ मदुरई, पांड्यास ऑफ मदुरई। तो ये हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमें जो ट्रेड, टाउन्स, कॉइनेज होगा, ये यहाँ पर इस फेज में डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो ट्रेड होगा, ट्रेड होगा, टाउन्स होंगे, टाउन्स होंगे, कॉइनेज जो होगा यहाँ का कॉइनेज, ये यहाँ पर हमें इस फेज में डिक्लाइन होता नज़र आएगा, डिक्लाइन होता नज़र आएगा। अभी आप कहोगे कि ये डिक्लाइन हो रहा है तो इकोनॉमी कैसे चलेगी, इकोनॉमी कैसे चल सकती है अगर ट्रेड ही नहीं रहेगा, टाउन्स ही नहीं रहेंगे, कॉइनेज इतना डिक्लाइन हो जाएगा, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। यहाँ पे जो इकोनॉमी हमें देखने को मिलेगी, देयर आर मोर एक्सपेंशन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा ऑफ एग्रेरियन, एग्रेरियन इकोनॉमी का, एग्रेरियन इकोनॉमी का यहाँ पर हमें एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई देगा। एग्रेरियन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, नाम से ही पता चल रहा है एग्रेरियन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमी, कृषि से रिलेटेड जो हमारी अर्थव्यवस्था होगी, यहाँ पे अर्थव्यवस्था ही कहा जाता है, आई थिंक इकोनॉमी इज नोन एज अर्थव्यवस्था इन हिंदी। एग्रेरियन इज कृषि और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इकोनॉमी होगी उसका एक्सपेंशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, उसका विस्तार होगा। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा देयर वाज मोर एम्फेसिस
ऑन ब्रह्मानिज्म, यहाँ पर ब्रह्मानिज्म की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। एम्फेसिस, एम्फेसिस जोर देना, एम्फेसिस ऑन ब्रह्मानिज्म, 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 ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मानिज्म की ओर ध्यान दिया जाएगा, वैदिक सेक्रीफाइसेस की ओर दिया जाएगा, वैदिक सेक्रीफाइसेस, वैदिक सेक्रीफाइसेस बाय किंग्स, ये किंग्स के थ्रू यहाँ पर वैदिक सेक्रीफाइसेस किए जाएंगे, वही करेंगे। और यहाँ पर जैनिज्म जो होगा हमारा, लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड, तो यहाँ पर हम हमारा सेकेंड हिस्टोरिकल फेज की बात कर रहे थे, अराउंड 300 टू 750 सीई की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो जैनिज्म होगा, जैनिज्म जो होगा ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड टू कर्नाटका, कर्नाटका तक ये रिस्ट्रिक्टेड रह जाएगा कि यहाँ पर जैनिज्म फॉलो हो रहा था। तो कल्चर जो था मेगालिथ्स का, दैट पेव्ड वे फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर जो मंदिर का जो निर्माण हो रहा था उसको यहाँ पर जो है वो हमें दिखाई दे रहा था कि ये मेगालिथ कल्चर्स की वजह से था। मेगालिथ कल्चर्स ने एक यहाँ पर ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई हमें, उनकी वजह से जो था वो टेम्पल्स का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था। दैट द कल्चर ऑफ मेगालिथ पेव्ड वे फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन, मेगालिथ्स ही थे जिनकी वजह से टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो मेगालिथ मेगालिथ्स इनकी जो थी, इन्होंने ही एक जो था एक रास्ता कह सकते हो, या अगर यहाँ पर अगर हम हिंदी में अगर देखें तो इसका मतलब होता है पेव्ड वे का, दैट प्रशस्त किया, दैट इज द प्रशस्त किया, प्रशस्त करना, पेव करना, दैट इज द प्रशस्त इन हिंदी। तो मेगालिथ्स ने ही यहाँ पर एक जो है एक कारण दिया कि आप टेम्पल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो मेगालिथ्स की वजह से ही टेम्पल कंस्ट्रक्शन होने लगा, टेम्पल कंस्ट्रक्शन होने लगा। तो आगे हम बात करें, जो संस्कृत था दैट बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द पेनिनसुला, तो यहाँ पर ऑल द पेनिनसुला, इस पूरे पेनिनसुला का, इस पूरे प्रद्वीप का एक संस्कृत जो था एक ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पेनिनसुला संस्कृत थी, संस्कृत। एंड मोस्ट चार्टर्स वर प्रिपेयर्ड इन इट, बहुत सारे जो चार्टर्स हुआ करते थे वो इसी लैंग्वेज में प्रिपेयर किए जाते थे। तो ये था हमारे सेकेंड हिस्टोरिकल फेज के बारे में कुछ डिस्कशन जिसको हमने यहाँ पर देखा। तो आगे चलते हैं यहाँ पर हमारे डेक्कन की ओर, डेक्कन की तरफ प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या हाल चाल हैं डेक्कन के। तो यहाँ पर हम रेड कलर से करते हैं दोबारा। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हमारे वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ बादामी को, चालुक्यास ऑफ बादामी की बात की जाएगी, वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ बादामी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कौन से राज्य की बात करेंगे? वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ बादामी की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट के जो लेक्चर्स थे वहाँ पर हमने जैसे डिस्कशन किया इन द नॉर्थर्न महाराष्ट्र
और विदर्भा के रीजन में सतवाहनास को सक्सीड किया था हमारे वाकाटाकास ने। तो सतवाहनास को जो है सक्सीड करने वाले कौन से थे? अगर हम हमारे नॉर्दर्न महाराष्ट्र की बात करें, एंड विदर्भा रीजन की बात करें, तो यहाँ पर जो थे सतवाहनास हुआ करते थे। कोई टाइम था यहाँ पर हमें सतवाहनास का रूल देखने को मिला। सतवाहनास वर सक्सीडेड बाय द वाकाटाकास। यहाँ पर सतवाहनास को किसने सक्सीड किया? कौन से राज्य ने इनको सक्सीड किया था? इनको सक्सीड किया था वाकाटाकास ने। वाकाटाकास ने इनको सक्सीड किया था। इतना समझ में आया। जो वाकाटाकास थे दे वर फॉलोड बाय द चालुक्यास ऑफ बादामी। तो यहाँ पर वाकाटाकास के बाद जो हमारे चालुक्यास ऑफ बादामी थे, इनका शासन हमें देखने को मिला। चालुक्य वंश का हमें यहाँ पर शासन आया। जो बादामी के चालुक्यास थे, इनका यहाँ पर शासन हमें देखने को मिला। तो वाकाटाकास के बाद हमें जो चालुक्यास थे, चालुक्यास ऑफ बादामी, इनका रूल देखने को मिला। इन्होंने लगभग 200 वर्षों तक यहाँ पर 200 इयर्स तक इन्होंने जो है डेक्कन और हमारे साउथ इंडिया में यहाँ पर अपनी प्रमुख एक भूमिका निभाई, एक प्रोमिनेंट रोल यहाँ पर इन्होंने प्ले किया। तो 200 सालों तक यहाँ पर इनका राज्य हमें देखने को मिलेगा। तो अबाउट 200 इयर्स तक हमारे डेक्कन और साउथ इंडिया में चालुक्यास जो थे बादामी के, इन्होंने जो है अपना एक प्रोमिनेंट रोल यहाँ पर निभाया। तो ये बिगिन करता है हमारा अराउंड 6th सेंचुरी सीई से। 6th सेंचुरी सीई से लगभग ये बिगिन हो चुका था चालुक्यास का राज्य, और ये हमें लगभग 200 सालों तक हमें देखने को रहेंगे। ये 200 इयर्स तक चालुक्यास ही जो है यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अभी चालुक्यास दे वर द मैरीटाइम पावर। चालुक्यास जो थे ये एक समुद्री शक्ति थे, मैरीटाइम पावर थे ये चालुक्यास। ये मैरीटाइम पावर थे, एंड दे सेट अप देयर किंगडम इन द वेस्टर्न डेक्कन। तो इन्होंने अपने किंगडम को कहाँ सेटअप किया था? इनका किंगडम हमें कहाँ देखने को मिला? इनका जो किंगडम था उसकी लोकेशन थी इन वेस्टर्न डेक्कन का जो एरिया था, यहाँ पर इनकी जो हमें किंगडम की लोकेशन थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही थी। और इनकी कैपिटल क्या थी? चालुक्यास की कैपिटल कौन सी थी? वतापी जो थी वो यहाँ की कैपिटल थी। Along with the Chalukyas of Badami, there were 2 other branches of the lineage. इनके जो वंशज थे, इनकी 2 अन्य शाखाएं थी, इनके अदर lineages भी थे, वंशज जो कहा जा सकता है। तो चालुक्यास को आगे 2 lineages थे, इनके फर्दर 2 branches थी। We will say not lineages, we will say branches. इनकी 2 other branches थी, 2 branches थी इनकी। एक तो थे, अभी आप कहोगे कि चालुक्यास तो बहुत आए थे, है ना? आपको पता होगा, इतना तो बेसिक तो पता होगा कि भी चालुक्यास ही इतने हैं भी, अभी हम उन्हें याद कैसे रखेंगे? तो बेसिकली चालुक्यास तो बादामी के ही थे। बादामी के चालुक्यास के 2 फर्दर ब्रांचेस थी। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, चालुक्यास बहुत कंफ्यूज करते हैं क्योंकि ये अलग अलग यहाँ पर चालुक्यास प्रेजेंट हैं। चालुक्यास ऑफ वेंगी हैं, चालुक्यास ऑफ लता हैं, चालुक्यास ऑफ बादामी हैं। 3 चालुक्यास हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये इनकी ब्रांचेस ही होंगी।
इनकी ब्रांचेज होंगी। ये कहेंगे कि हम, जैसे आपने देखा होगा ना कि एक SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी कई ब्रांचेस कई जगहों पर खुली हुई हैं, तो आपको वो ब्रांचेस जो है अलग अलग जगहों पर देखने को मिल जाएंगी। वो एक क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये आपको जो पंजाब का रीजन है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर देखने को मिलेगी, अलग अलग शहरों में देखने को मिल जाएंगी ना। वैसे ही हमारे चालुक्यास के ब्रांचेस हैं, वैसे ही चालुक्यास की भी ब्रांचेस हैं। तो इनकी ब्रांचेस को हम देखेंगे जिन्होंने बहुत ही इंडिपेंडेंटली रूल किया, इन्होंने भी बड़ा इंडिपेंडेंट तरीके से रूल किया। तो सबसे पहले आएंगे हमारे ईस्टर्न चालुक्यास। ईस्टर्न चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास, ये वेंगी में थे, या इन्हें बोला जाता है चालुक्यास ऑफ वेंगी या ईस्टर्न चालुक्यास, या ईस्टर्न चालुक्यास और चालुक्यास ऑफ वेंगी। चालुक्यास ऑफ बादामी और वेस्टर्न चालुक्यास, ये इतना तो समझ में आया कि ये वेस्ट की ओर थे तो ये वेस्टर्न चालुक्यास, ये ईस्ट की ओर थे तो ये ईस्टर्न चालुक्यास। और ईस्टर्न चालुक्यास को ही कहा जाता है चालुक्यास ऑफ वेंगी। चालुक्यास ऑफ बादामी को कहा जाता है वेस्टर्न चालुक्यास। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ही कंफ्यूज करते हैं आपको। अगर रिवीजन अच्छे से नहीं करोगे तो ये आपको तब भी तंग करेंगे, ये आपको तब भी तंग करेंगे। तंग ये तब करना बंद करेंगे, ये सिर्फ इतनी डिमांड रखते हैं कि हमें रिवाइज करते रहो। चालुक्य सिर्फ ये डिमांड रखते हैं कि आप हमें बार बार पढ़ते रहिए, हमें याद करते रहिए, और हम जो है आपके दिमाग में इस तरह से फिट हो जाएंगे जैसे कि आपके दिमाग में गेम्स फिट हो जाती हैं। तो ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी हैं। दूसरे हैं हमारे पास यहाँ पर चालुक्यास ऑफ लाता। चालुक्यास, चालुक्यास ऑफ लाता, ये समझ में आया इतना। तो जो हमारे आगे चलते हैं टुवर्ड्स आवर वेस्टर्न चालुक्यास, चालुक्य ऑफ बादामी की बात करने वाले हैं, चालुक्यास ऑफ बादामी की ही बात करने वाले हैं। दो हमारे वेस्टर्न चालुक्यास जो हैं, वेस्टर्न चालुक्यास, वेस्टर्न चालुक्यास, लेट मी पुट इट इन द सर्कल। तो यहाँ पर वेस्टर्न चालुक्यास की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके जो फाउंडर थे, इनके जो फाउंडर किंग थे इस डायनेसिटी के, वो थे हमारे पुलकेशिन वन। पुलकेशिन वन थे, हु एस्टैब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट पावर ऑफ दिस डायनेसिटी, जिन्होंने इस जो राजवंश था इस डायनेसिटी को इन्होंने इस्टेब्लिश किया और बड़ा स्वतंत्र तरीके से यहाँ पर अपने शासन को कायम किया और इंडिपेंडेंटली यहाँ पर पावर में आए। तो यहाँ के फाउंडर जो थे वो थे पुलकेशिन वन। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रोमिनेंट हमारे किंग्स की, वेस्टर्न चालुक्यास और चालुक्यास ऑफ बादामी के जो हमारे प्रोमिनेंट किंग्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अगर हमने बात छेड़ी है हमारे पुलकेशिन वन की, तो इन्हें ही आगे हम चलेंगे क्योंकि ये तो फाउंडर हैं। भैया फाउंडर को पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फाउंडर ज़रूरी है, फाउंडर्स के बिना बात नहीं बनने वाली है। फाउंडर इम्पॉर्टेंट है, फाउंडर को कभी मत भूलना। कोई भी राज्य पढ़ रहे हो, कोई भी किंगडम पढ़ रहे हो, कोई डायनेसिटी पढ़ रहे हो, तो हमेशा कोई और चीज़ याद आए ना आए उसका फाउंडर याद होना चाहिए। फाउंडर ने क्या टाइटल लिया, क्या कार्य किए, वो याद होने ज़रूरी हैं। अब मेडाइवल में तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अभी से ये चीज़ गांठ बांध लो कि तुम्हें फाउंडर याद करना ही है। फाउंडर के बिना बात नहीं बनेगी, फाउंडर के बिना डायनेस्टी नहीं चलेगी, बिना फाउंडर के क्या डायनेस्टी चलने वाली है। तो पुलकेशिन वन जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस किंगडम ऑफ दिस डायनेसिटी एंड मेड वतापी एज इट्स कैपिटल। पुलकेशिन ने यहाँ की जो कैपिटल थी वो कौन सी रखी थी, यहाँ की कैपिटल जो थी वो वतापी को रखा था। यहाँ की कैपिटल को वतापी को यहाँ पर इंक्लूड किया था इन्होंने। तो एक और चीज़ रिमाइंडर, जब भी कोई डायनेसिटी पढ़ने लगो तो उसका मैप ज़रूर साथ में रखना ताकि तुम उसके जो पोजीशन है उसे
जो है विजुअलाइज कर पाओ। जब तुम वातापी को विजुअलाइज करोगे ना, तब सच में तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। अच्छा, पुलकेशिन वन ने क्या क्या किया था, उसके बाद कौन कौन से राजा आए थे, कौन कौन से किंग्स इंपॉर्टेंट थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन रूल कैसा रहा, तो इनमें क्या चीज़ याद करने वाली है, क्या चीज़ नहीं, वो तुम्हें अपने आप विजुअलाइज होना शुरू हो जाएगा। जब तुम हिस्ट्री के लिए अपने मैप बुक को साथ में रख के पढ़ोगे तब होगा ये, तब होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये पहले ही हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी हिस्ट्री को पढ़ो तो साथ में जो अपनी मैप बुक है उसे ज़रूर रखना। तो हमारे पुलकेशिन वन ने कैपिटल बनाया वातापी को, एंड ही परफॉर्म्ड अ नंबर ऑफ शौत्र सैक्रिफाइसेस। शौत्र सैक्रिफाइसेस इन्होंने परफॉर्म किए, बहुत सारे शौत्र यज्ञ इन्होंने किए, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ। तो यहाँ पे शौत्र यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर इन्होंने परफॉर्म नंबर ऑफ शौत्र सेक्रीफाइसेस किए थे इन्होंने, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ किया इन्होंने। तो ये यहाँ पर हमारे पुलकेशिन वन के बारे में हमने बात की। तो यहाँ पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट राजा, जिनका नाम है कीर्तिवर्मन वन। इनके बाद आएंगे, पुलकेशिन वन के बाद कौन आएगा? पुलकेशिन वन के बाद आएंगे हमारे कीर्तिवर्मन वन। कीर्तिवर्मन वन। तो पुलकेशिन का राइन एक बार बताना रह गया कि इनका टाइमलाइन क्या था। तो पुलकेशिन वन का टाइमलाइन है, नहीं तो कोई आ करके बोलेगा मैम आपने टाइमलाइन नहीं बताया। तो टाइमलाइन है यहाँ का 535 से लेकर के 566 सीई के अराउंड इनका टाइम पीरियड रहा है ऑफ पुलकेशिन वन। अभी हम कीर्तिवर्मन वन का टाइम यहाँ पर देखेंगे, टाइमलाइन देखेंगे यहाँ पे। ये टाइम पीरियड रहा है हमारा 566 से लेकर के 598 सीई तक का टाइम पीरियड रहा है। और हमारे कीर्तिवर्मन वन जो है, ही वॉज द सन ऑफ पुलकेशिन वन। ये पुलकेशिन वन के बेटे थे, इनके सन थे, बेटे थे। एंड इन्होंने अपने किंगडम का बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया, एनलार्ज द किंगडम। इन्होंने अपने किंगडम का विस्तार किया, अपने किंगडम को यहाँ पर इन्होंने एक्सटेंड किया और विस्तार किया। एंड डिफीटेड द कदम्बाज ऑफ बनवासी। जो कदम्बाज थे बनवासी के, उनको भी युद्ध में हरा दिया। मौर्यास जो थे कोंकण के, उनको भी इन्होंने युद्ध में हरा दिया। साथ ही साथ जो नालाज थे ऑफ द बस्तर एरिया के जो नालाज थे, उनको भी इन्होंने हरा दिया। डिफीटेड कदम्बास। एक तो इन्होंने कदम्बास को हरा दिया, कदम्बास ऑफ बनवासी के कदम्बास को हरा दिया। डिफीटेड मौर्यास ऑफ कोंकण के मौर्यास को हरा दिया। साथ में नालास को हरा दिया ऑफ बस्तर एरिया के नालास को भी इन्होंने हरा दिया। तो ये था हमारे कीर्तिवर्मन जी के बारे में। तो आगे चलते हैं, आगे आएंगे हमारे मंगलेशा, जिनका टाइम पीरियड रहा है 598 से लेके 609 सीई तक। तो यहाँ पर इनका जो है टाइम पीरियड रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो कीर्तिवर्मन वन की मृत्यु के बाद, इनकी डेथ के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ कीर्तिवर्मन वन, इनके भाई
कीर्तिवर्मन वन की मृत्यु के बाद इनके भाई मंगलेश, इनके भाई कीर्तिवर्मन वन के जो ब्रदर थे, ब्रदर मंगलेश जो थे, मंगलेश ये इनके बेटे थे, इनके भाई थे। और इनके भतीजे और इनके भतीजे पुलकेशन सेकंड के बीच में एक जो है सक्सेशन के लिए, उत्तराधिकारी के लिए, उत्तराधिकार का एक युद्ध हुआ, एक सक्सेशन के लिए, थ्रोन को हासिल करने के लिए यहाँ पर एक वॉर को यहाँ पर फाइट किया गया। दैट इज द वॉर ऑफ सक्सेशन which was broke out between the brother मंगलेश एंड नेफ्यू पुलकेशन सेकेंड। तो यहाँ पर इनके भतीजे यहाँ पर आएंगे हमारे पुलकेशन सेकेंड की बात हो रही है। इन दोनों के बीच में जो है एक युद्ध होगा, वर्सेस मतलब कि वॉर होगी। इस वॉर में जो जीतेगा वही यहाँ का राजा बन जाएगा। तो वॉर हुई, वॉर ऑफ सक्सेशन बोला जाता है, उत्तराधिकार बनने के लिए एक युद्ध हुआ, वॉर ऑफ सक्सेशन बोला जाता है इसे। दिस इज द वॉर ऑफ सक्सेशन विच वॉज हेल्ड बिटवीन मंगलेश द ब्रदर एंड पुलकेशन द नेफ्यू। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और हमारे पुलकेशन जो थे ही वन, ये जीत गए। इनको जो है वो विक्ट्री मिल गई, ये जीत गए और यहाँ के राजा बन गए। तो इसके बाद आएंगे हमारे पुलकेशन सेकंड आएंगे। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट हैं, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल भी मत छोड़ना। पुलकेशन सेकंड को बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इनका टाइम पीरियड रहा है हमारा 610 से लेकर के 642 CE तक इनका टाइम पीरियड रहा है। तो यहाँ पर अब हम आगे हमारे बात करेंगे पुलकेशन सेकंड के बारे में। द मोस्ट पावरफुल एंड द फेमस किंग ऑफ द डायनेसिटी, ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही फेमस किंग थे इस डायनेसिटी के, जिन्होंने बहुत सारे मिलिट्री सक्सेस को हासिल किया था। एक बड़ी मिलिट्री सक्सेस को इन्होंने हासिल किया हुआ था, सैन्य सफलताओं को इन्होंने प्राप्त किया हुआ था। तो यहाँ पर इन्हें बहुत सारे मिलिट्री सक्सेसेस मिले थे, मिलिट्री सक्सेस इन्हें मिला हुआ था। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इनके जो दरबार में एक कवि हुआ करते थे, जो कोर्ट पोइट थे, रवि कीर्ति ने एक आई होल इंस्क्रिप्शन में जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी थी। आई होल इंस्क्रिप्शन में कुछ इन्होंने लिखा था हमारे जो पुलकेशन सेकंड थे इनके बारे में। तो इनके यहाँ पर पुलकेशन सेकंड में के कोर्ट में, इनके दरबार में एक कवि थे, एक पोएट थे, जिनका नाम है रवि कीर्ति। देखो, दो नाम लेकर के जब बैठे हैं ये, रवि और कीर्ति। रवि कीर्ति नाम के ये एक पोएट थे। तो यहाँ पर इन्होंने एक आई होल में इंस्क्रिप्शन लिखा, ये शिलालेख इन्होंने लिखा था। इस शिलालेख में इन्होंने डिस्क्राइब किया अबाउट हिज विक्ट्रीज अगेंस्ट द कलम्बास। पुलकेशन की जो विक्ट्री थी, पुलकेशन सेकंड की जो विक्ट्रीज थी, इन्होंने डिस्क्राइब की थी। पुलकेशन सेकंड विक्ट्रीज, पुलकेशन सेकंड की जो विक्ट्रीज थी, इनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया था कि इन्होंने किन किन से यहाँ पर जीत को हासिल किया। सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने जब युद्ध किया कदम्बास के साथ, दैट ही डिफीटेड कदम्बास ऑफ बनवासी। इन्होंने भी जो कदम्बास थे उनको हरा दिया। अलूपास थे, उनको हरा दिया। अलूपास एंड गंगास ऑफ मैसूर, अलूपास एंड जो गंगास थे मैसूर के, इनको इन्होंने हरा दिया था और ये जीत गए थे। पुलकेशन ने के जो जीत प्राप्त की थी, इन्होंने जो विजय प्राप्त की थी,
उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि इन्होंने कादम्बास को हराया, अलूपास एंड गंगास को हराया था ऑफ मैसूर। एंड ही ऑल्सो लेड एक्सपेडिशन अगेंस्ट द डेक्कन किंगडम्स, साउथ कोसाला एंड कलिंगा। तो इन्होंने जो हमारा ईस्टर्न डेक्कन जो था इसके राज्यों को, और हमारा हमारा साउथ कोसाला था और कलिंगा के विरुद्ध भी इन्होंने जो है एक्सपेडिशन को यहाँ पर जो है लीड किया था, एक्सपेडिशंस को किया था। दैट इज द अभियान। एक्सपेडिशन को बोला जाता है, अभियान किए थे इन्होंने। तो यहाँ पर ये भी किया था, इन्होंने अभियान किए थे विच वॉज अगेंस्ट ईस्टर्न डेक्कन किंगडम्स, साउथ कोसाला एंड कलिंगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमारे पुलकेशिन सेकंड हैं, पुलकेशिन सेकंड ये जो थे हमारे पुलकेशिन सेकंड, ये कॉन्टेम्परेरी थे, ये कॉन्टेम्परेरी थे हर्षवर्धन के, ऑफ हर्षवर्धन के कॉन्टेम्परेरी थे। इन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था, डिफीटेड हर्षवर्धन को हरा दिया था बैंक ऑफ रिवर नर्मदा रिवर के पास इन्होंने इनको हरा दिया था, हर्षवर्धन को। तो यहाँ पर हमने लास्ट हमारा जब हर्षवर्धन पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया, यहाँ से इन्होंने एक टाइटल को एज्यूम किया। इन्होंने जैसे कि हर्षवर्धन को एक टाइटल दिया था शकल उत्तरपथ नाथा, ये एक यहाँ पर एक हर्षवर्धन को टाइटल दिया कि भैया आप हो नॉर्थ के राजा, आप वहीं पर अच्छे लग रहे हो, आप साउथ की तरफ तो शक्ल ही मत दिखाइएगा, अपनी शक्ल उत्तर की तरफ देखकर ही चलिए, अपनी शक्ल को आप उत्तर में ही रखिए, दक्षिण में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साउथ में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, कतई मत आइएगा, हम यहाँ पर खुद ही संभाल लेंगे। तो रजनीकांत स्टाइल में इन्होंने एक यहाँ पर टाइटल एज्यूम किया। वो टाइटल था, इन्होंने एक टाइटल को एज्यूम किया दक्षिणापथेश्वर नाम का इन्होंने टाइटल खुद के लिए लिया, खुद को एक टाइटल से नवाजा भी, हम हैं यहाँ के रजनीकांत, आई एम द दक्षिणापथेश्वर ऑफ साउथ, मैं हूँ साउथ का राजा, लॉर्ड ऑफ साउथ। दक्षिणापथेश्वर का जो मीनिंग है वो होता है लॉर्ड ऑफ साउथ। जैसे कि हर्षवर्धन को इन्होंने टाइटल दिया दैट ही इज द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, खुद को टाइटल दिया आई एम द लॉर्ड ऑफ साउथ, आई एम द लॉर्ड ऑफ साउथ। तो आगे इनके राज्य में हमें ह्वेनसेंग भी विजिट करने के लिए आए, पुलकेशिन के राज्य में, पुलकेशिन सेकंड के राज्य में यहाँ पर ह्वेनसेंग हर्षवर्धन बोलने लगी थी, ह्वेनसेंग जो थे, ह्वेनसेंग ने विजिटेड हिज किंगडम, इनके राज्य में यहाँ पर विजिट किया। तो यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब किया दैट जो पुलकेशिन सेकंड थे वॉज हिंदू। तो इन्होंने डिस्क्राइब किया कि पुलकेशिन सेकंड हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, लेकिन फिर भी ये जो है पुलकेशिन सेकंड जो है he was tolerant towards Buddhism and Jainism, टॉलरेंट थे ये टूवर्ड बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, कि आप बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को भी सपोर्ट कर सकते हो, आप इन्हें वर्शिप कर सकते हो, इस धर्म को मान सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं हिंदू हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सभी हिंदुइज़्म को ही माने, आप सभी जो है
वो मेरे जो है मेरे रिलीजन को माने, मेरे धर्म को अपनाएं, ज़रूरी नहीं है। यू कैन ऑप्ट बुद्धिज़्म एज वेल एज जैनिज़्म और एनी अदर रिलीजन। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये टॉलरेंट थे टुवर्ड्स बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, कि आप बुद्धिज़्म को भी फॉलो कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, जैनिज़्म को फॉलो करते कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हो। तो आगे हमें पता चलेगा ही हैड कॉन्फ्लिक्ट विद द पल्लवास ऑफ कांची। इनका जो था यहाँ पर पल्लवास जो थे हमारे, उनके साथ, कांची के पल्लवास के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट रहा। तो अभी एक आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड, इनका कॉन्फ्लिक्ट रहा, इनका कॉन्फ्लिक्ट रहा पल्लवास के साथ, पल्लवास ऑफ कांची के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट रहा। इन्होंने एनेक्स किया था द रीजन बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी। इन्होंने जो कृष्णा और गोदावरी के बीच के क्षेत्र को इन्होंने जो पल्लव थे हमारे, पल्लवास से इस रीजन को छीन लिया था, एनेक्स कर लिया था, छीन लिया था। पुलकेशिन ने एनेक्स किया, एनेक्स्ड रीजन बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो रीजन था, इसे पल्लव से छीन लिया। जो हमारे पल्लव्स थे यहाँ, इनसे छीन लिया इस रीजन को, और इस रीजन को प्लेस कर दिया, प्लेस्ड इट अंडर हिज ब्रदर विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन के अंडर इसे कर दिया, और इसे छीन कर अपने भाई विष्णुवर्धन के अधीन कर दिया, उसको उसके अंडर कर दिया। इस रीजन को इन्होंने, इस रीजन को, इस पूरे रीजन को इन्होंने अंडर कर दिया हिज ब्रदर विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन के अंडर कर दिया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सपेडिशन इन्होंने किया, दैट वाज अगेंस्ट द पल्लवास। तो यहाँ पर इन्होंने पहला एक्सपेडिशन किया। लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। पुलकेशिन सेकंड की बात हो रही है। इन्होंने पहला एक्सपेडिशन किया। अब इन्होंने यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट एक्सपेडिशन की, यहाँ पर बात करें जिसे बोला जाता है अभियान किया, पहला अभियान इन्होंने किया अगेंस्ट पल्लवास, पल्लवास के अगेंस्ट किया, हु वर एट द टाइम रूल्ड बाय महेंद्र वर्मन। तो यहाँ पर जब इन्होंने पहला एक्सपेडिशन किया था अगेंस्ट पल्लवास, तो यहाँ पर जो किंग थे, यहाँ के जो किंग थे वो कौन थे? वो यहाँ पर किंग थे महेंद्र वर्मन वन। यहाँ पर राज्य कर रहे थे, यहाँ पर राज्य कर रहे थे, और ये पहला एक्सपेडिशन करने में सक्सीड हो गए। यहाँ पर सक्सीड हो गए हमारे पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने सक्सीड कर लिया। जब इन्होंने पहला अभियान किया पल्लवास के अगेंस्ट इन्होंने पहला अभियान किया, तब पल्लवास के राजा जो थे वो महेंद्र वर्मन वन थे, और पुलकेशिन यहाँ पर जो हमारा एक्सपेडिशन करने में सक्सीड हो चुके थे। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सक्सीड किए, एक कंप्लीट सक्सेस इनको यहाँ पे मिला। फिर हमारे पुलकेशिन सेकंड ने सोचा अभी क्यों ना यहाँ पर सेकंड एक्सपेडिशन भी किया जाए, सेकंड एक्सपेडिशन भी यहाँ पर किया जाए। सेकंड अभियान करना इन्होंने यहाँ पर सोचा। उन सेकंड अभियान करने के बारे में जब ये सोच रहे थे, विच वॉज अगेंस्ट द पल्लवास, ये भी पल्लवास के अगेंस्ट ही था। बड़े पल्लवास से तो इनको बहुत ही ज़्यादा जानी दुश्मनी थी इनकी। तो पल्लवास के साथ इनका सेकंड एक्सपेडिशन जब हो रहा था, जब इन्होंने दूसरा अभियान किया अगेंस्ट द पल्लवास,
प्रूव्ड टू बी कंप्लीट फेलियर। तो यहाँ पर पूरे का पूरा ये फेल हो चुके थे, यहाँ पर इन्हें फेलियर मिला। हर बार थोड़ी होता है कि आप हर बार ही जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, चाहे जितनी मर्जी आपने मेहनत की हो, चाहे जितना मर्जी आपने हार्डवर्क किया हो। तो ये एक रियलिटी है, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू। तो ये एक रियलिटी है, आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो, प्री बहुत अच्छे से क्लियर किया, मेंस बहुत अच्छे से दिया, फिर भी कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जाकर के आपकी वो नर्वसनेस सामने आई और आपकी उसी नर्वसनेस के कारण आप सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो वहाँ पे जो है आपको दोबारा ए से स्टार्ट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू गिव द प्रीलिम्स अगेन, देन अगेन मेंस देना पड़ेगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस लेकर के आना पड़ेगा अपने अंदर के भी, हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई विल नॉट फील नर्वस। तो मैं अपने पर्सनैलिटी में वो चीज़ झलकने नहीं दूंगा या दूंगी ताकि मेरा सिलेक्शन ना हो पाए। मैं दोबारा सिलेक्शन लेकर ही वापस आऊँगी या आऊँगा। तो वो फेलियर एक बार तो देखना पड़ेगा ना, फेलियर कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान को तो देखना ही पड़ता है। आज देख लो, कल देख लो, 10 साल बाद देख लेना, 20 साल बाद देख लेना, 25 साल बाद देख लेना, पर आपको अपनी ज़िंदगी में फेलियर देखना पड़ेगा। तो पुलकेशिन सेकंड को भी फेलियर देखने को मिला। हर बार थोड़ी अभी आपको अगर कोई भी अभियान करोगे तो वो आप उसमें सक्सीड ही हो जाओगे। तो इन्होंने सेकंड किया, पल्लवास के अगेंस्ट किया, तो कुछ तो तैयारी की होगी ना उन्होंने भी। तो यहाँ पर पुलकेशिन ने, तो यहाँ पर एक बार दोबारा से एक बार यहाँ पे लिखते हैं हम, जो हमारे पुलकेशिन थे सेकंड, इन्होंने सेकंड जो था एक्सपेडिशन किया विच वॉज अगेंस्ट पल्लवास। ये पल्लवास के अगेंस्ट इन्होंने फिर से किया और यहाँ पर ये फेल हो चुके थे, यहाँ पर इन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर किंग कौन से थे? जब इन्होंने सेकंड एक्सपेडिशन किया तो यहाँ पर राजा कौन थे? यहाँ पर किंग थे हमारे नरसिम्हा वर्मन वन, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट यहाँ पर हमारे किंग थे पल्लवा डायनेसिटी के। नरसिम्हा वर्मन वन ऑफ पल्लवा डायनेसिटी, पल्लवा डायनेसिटी के राजा यहाँ पर नरसिम्हा वर्मन वन थे। तो हमारे नरसिम्हा वर्मन जी ने क्या किया, लेट मी राइट इन अलग कलर से, ठीक है, ओके। तो हमारे नरसिम्हा वर्मन वन ने क्या किया, नरसिम्हा वर्मन वन जी ने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने पुलकेशिन को मार दिया, किल्ड पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड को यहाँ पर जो है इनको मार दिया एंड ही अडॉप्टेड अ टाइटल, और इन्होंने एक टाइटल को यहाँ पे, एक उपाधि को यहाँ पे धारण किया, एक टाइटल इन्होंने लिया खुद के लिए, इन्होंने एक टाइटल लिया खुद के लिए, दैट इज वतापी कोंडा। वतापी कोंडा ये भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपने देखा होगा पीवाईक्यूज में, तो वहाँ पर भी आपको ये पूछा जाएगा या पूछा गया होगा, अगर आपने पीवाईक्यूज उठा करके देखे होंगे तो, कि वतापी कोंडा जो है ये टाइटल किसने लिया था। वतापी कोंडा का टाइटल जो था वो नरसिम्हा वर्मन वन ने लिया था, नरसिम्हा वर्मन वन ने लिया था वतापी कोंडा का टाइटल। इसका मतलब होता है दैट कॉन्करर ऑफ वतापी, वतापी का कॉन्करर कहा जाता है, कॉन्करर कहा जाता है वतापी का, विच इज द टाइटल मीनिंग वतापी कोंडा। वतापी कोंडा का टाइटल का मतलब है कॉन्करर ऑफ वतापी। इन्होंने खुद को कॉन्करर बताया वतापी का। अभी आने वाले लेक्चर्स में नरसिम्हा वर्मन वन जी के बारे में हम पढ़ेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं हमारे, इन्हें पढ़ेंगे हमारे आगे आने वाली क्लासेस में। तो चलिए आगे हम हमारे बादामी चालुक्यास को आगे देखते हैं, वेस्टर्न चालुक्यास और बादामी चालुक्यास को। लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पर वेस्टर्न चालुक्यास और बादामी चालुक्यास, दे वेंट
into a brief decline। बहुत छोटा डिक्लाइन हुआ था इनका, ऐसा नहीं है कि बड़े एकदम से गहरी डिक्लाइन में चले गए या बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। लेकिन हमारे जब पुलकेशिन सेकंड की डेथ के बाद यहाँ पर पुलकेशिन सेकंड की डेथ होने के बाद जो हमारे बादामी चालुक्यास की जो डायनेसिटी है, ये हमारे जो चालुक्यास ऑफ बादामी, ये जो डायनेसिटी है, ये बहुत ही छोटे समय के लिए या बड़े ही कुछ समय के लिए इनका डिक्लाइन हो जाएगा। ये डिक्लाइन तो होगा, एक ब्रीफ डिक्लाइन हमें इनका देखने को मिलेगा, एक ब्रीफ डिक्लाइन, बहुत छोटे समय के लिए इनका डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लुप्त हो जाएंगे या जैसे डायनासोर्स एकदम से लुप्त हो गए, एक्सटेंट हो गए। अभी ये एक्सटेंट नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ छोटे से टाइम के लिए जो है लौटेंगे। अब लौटना तो है, ब्रीफ छोटा सा डिक्लाइन हुआ है, कुछ समय के लिए इनका पतन हुआ है, तो कुछ समय के लिए इनका पतन हो जाएगा। जब पुलकेशिन सेकंड की डेथ हो जाएगी, हमारे चालुक्यास ऑफ बादामी का थोड़े समय के लिए ये जो है डिक्लाइन कर जाएंगे। यहाँ पर जो हमारे बादामी वॉज ऑक्यूपाइड बाय पल्लवास फॉर अ पीरियड ऑफ 13 ईयर्स। पर जो हमारा बादामी का रीजन होगा, बादामी के रीजन को पल्लवास जो होंगे वो वहाँ पर राज्य कर रहे होंगे। पल्लवास ऑक्यूपाई कर लेंगे इसे, ऑक्यूपाई करेंगे 13 सालों के लिए, 13 ईयर्स तक। यहाँ पर 13 वर्षों के लिए ये अपना अधिकार यहाँ पर चलाएंगे, खुद यहाँ पर चीज़ें करेंगे। एंड इट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन पॉलिटिकल स्ट्रगल बिटवीन द पल्लवास एंड चालुक्यास। और यहाँ पर पल्लवास और चालुक्यास के बीच एक लंबे जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रगल होगा, इसकी शुरुआत जो होगी वो यहाँ पर शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। दैट कंटिन्यूड विद अप्स एंड डाउन्स फॉर मोर देन 100 ईयर्स। तो ये आगे 100 सालों तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा पार्ट समझने को मिला, लेकिन पुलकेशिन सेकंड की डेथ के बाद चालुक्यास ऑफ बादामी थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए इनका पतन हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि नहीं लौटेंगे, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। ब्रीफ डिक्लाइन होगा, इतना नहीं होगा कि एक्सटेंट हो जाएंगे, आएंगे, बाद में बात करेंगे। तो इतना समझ लीजिए कि इनकी डेथ हो चुकी है, चालुक्यास ऑफ बादामी का ब्रीफ डिक्लाइन हो चुका है, बादामी को पल्लवास ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ये 13 वर्षों तक यहाँ पर अपना अधिकार बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे आज के लेक्चर को कंपाइल करते हैं। बाकी का जो होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसे शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। और मेरे टेलीग्राम के जो ऑफिशियल चैनल है उसे भी आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इस पीडीएफ जो है, आपको ये पीडीएफ मिलती रहे। आप नोट्स जो हैं अपने शॉर्ट हैंड नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको भी इजी हो जाए आगे प्रिपेयर करना, कैसे चीज़ें करनी है कैसे नहीं करनी है, वो चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। और अगर कोई अपडेशन आया हिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको अपडेशन देती रहूँगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड बने रहिए मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ के साथ। थैंक यू फॉर द सपोर्ट विच यू हैव शोन टुवर्ड्स माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।